जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब टाइप ऑफ मैट्राइसिस का जो हमारा अगला टाइप है वो है आपका डायगोनल ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है ना। तो नाउ सेवंथ टाइप इज डायगोनल ऑफ मैट्राइसिस। क्लियर। अब ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। सपोज आपको कोई एक मैट्रिक्स देख रखा है, कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 1 2। क्लियर है। ये आपको एक मैट्रिक्स देख रखा है और वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, एक सिंपल सा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, चाहे वो 2x2 का हो या फिर 3x3 का या फिर 4x4 का। क्लियर है। डायगोनल डायगोनल ऑफ मैट्राइसिस इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्राइसिस। क्लियर है। डायगोनल हम तभी किसी मैट्रिक्स का हम बता सकते हैं जब वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के यार डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो ये जो एलिमेंट्स 1 5 और 2, तो ये एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, डायगोनल ऑफ मैट्राइसिस। क्लियर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए आपके 1 5 2। क्लियर है आपको। चलिए, तो हियर diagonal elements here diagonal elements of matrices is 1 5 2। अगर आपसे पूछे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है इसमें, ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपके, तो वो आपके क्या है 1 5 2। तो डायगोनल एलिमेंट्स हम तभी बता सकते जब मैट्राइसिस आपके पास कैसा होना चाहिए, ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्राइसिस। क्लियर है। नाउ एक एग्जांपल और लेके हम समझते हैं यहाँ पर। सपोज आपको दिया हुआ है कैपिटल बी इक्वल टू 5 2 0 -1 और आपसे पूछा है यहाँ पर यार बताओ इसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, 5 और -1। क्लियर है। तो नाउ 5 एंड -1 इज अ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्राइसिस। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं आपके। नाउ नेक्स्ट टाइप इज डायगोनल मैट्राइसेस। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स होते क्या है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्राइसिस को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले कैपिटल ए इक्वल टू 1 0 0 0 2 3 0 0 5। क्लियर है। यहां पर आप इसको जीरो कर लीजिए। क्लियर है। तो देखिए यहां पर डायगोनल को छोड़कर, अब यहां पर डायगोनल क्या है आपके पास 1 2 5, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज कैसा होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है। डायगोनल मैट्रिसेस इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, इसके जीरो होने चाहिए। क्लियर है। चलिए, और जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। सपोज अगर हमने बोला, एक नेक्स्ट एग्जांपल लिया 1, नेक्स्ट हमने लिया 1 0 5, सॉरी
1 0 0 1। तो देखिए यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ गए आपके पास, 1 1। तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन फिक्स नहीं है कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए। डायगोनल्स के एलिमेंट्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे डायगोनल मैट्राइसेस कहलाएंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्राइसेस इज स्केलर मैट्राइसेस। जो नेक्स्ट टाइप आपका आता है वो क्या आता है आपका, स्केलर मैट्राइसेस। स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स के एलिमेंट, जो डायगोनल्स के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सपोज कैपिटल ए कोई मैट्राइसेस आपको देके रखा हुआ है 2 0 0 2। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना? स्केलर मतलब स्केलर क्वांटिटी आ रही है, एक फिक्स क्वांटिटी आ रही है। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। और बाकी एलिमेंट्स कैसे होते हैं, डायगोनल्स को छोड़कर जीरो होते हैं। तो ऐसे मैट्राइसेस को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्राइसेस। ठीक है ना? एक अगर मैं एग्जाम्पल और लूँ, कैपिटल बी इक्वल टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। क्लियर है? चलो, तो इसमें ऑर्डर कितना है, 3 by 3 का। मतलब स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं बेटा, जो डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। ठीक है ना? तो जहां भी आपके पास डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल आएंगे तो वो मैट्राइसिस आपका कैसा होगा, स्केलर मैट्राइसिस होगा। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर जो सवाल बनता है आपका, वो बनता है यार सवाल, क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है? तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपकी कॉम्पिटेटिव कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना? तो स्केलर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बट डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्केलर मैट्राइसेस नहीं हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फंस सकते हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप यहाँ पर फंस सकते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्राइसेस इज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। नल, सॉरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यूनिट। यूनिट मतलब वन, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स वो कैसे होने चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी मतलब वन होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैपिटल ए लिखूं मैट्राइसेस, तो 1 0 0 1। और यूनिट मैट्रिक्स को जो हम डिनोट करने का जो तरीका होता है, जो सिंबल होता है, वो क्या होता है आपका, कैपिटल आई। क्लियर है? तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, ऑलवेज वन होने चाहिए। तो इस टाइप के मैट्राइसेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर हम उसे और क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और हम लेते हैं,
सपोज I3 इक्वल टू, अब यहाँ पर I3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यार हम ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें उस मैट्राइसिस का ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्लियर है। सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिया, इसमें देखिए जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, 1 है। ठीक है ना। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्राइसिस। ठीक है। अब यहां पर सवाल आपका क्या बनता है, जो पहला सवाल बनता है, क्या यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। पहला सवाल, क्या स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है। दूसरा सवाल, तीसरा क्या बन सकता है, क्या यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए जो यूनिट मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यार स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होनी चाहिए। अब बोलेंगे यार सर आप हमें बताइए कि अगर हमने कोई मैट्राइसिस यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज पहला सवाल आपके मन में आएगा, सर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है कैपिटल A इक्वल टू, आपने बताया था हमें कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो वो मैट्राइसिस क्या होता है आपका, स्केलर मैट्राइसिस होता है। ठीक है ना। तो ये यूनिट मैट्रिक्स कैसे हो सकते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं इसको सिंपली फर्दर सिंप्लीफाई करूं, तो कैपिटल A को अगर मैं 5 यहाँ से क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो अंदर के जो एलिमेंट्स क्या बचते हैं आपके 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्लियर है। तो ये जो लिखेंगे हम इसको कहेंगे 5, और जो पूरी वैल्यू हो गई वो किसकी वैल्यूज हो गई, आपकी यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यूज हो गई। तो ये 5 टाइम्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है और डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, बट डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता और साथ ही साथ यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होगा तो ही आपके मेंस के एग्जाम्स में हो गया या फिर बोर्ड के एग्जाम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। कि यार आपको यूनिट मैट्रिक्स दे दिया, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे दी, अब इनमें आपसे कंपैरिजन पूछ लेगा कि ये हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है कि या क्या यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर स्केलर यूनिट हो सकता है, स्केलर डायगोनल हो सकता है कि डायगोनल यूनिट हो सकता है, या फिर आपसे ट्रू फॉल्स में इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए बाय डेफिनेशन। इतनी बातें सबको क्लियर है। चलिए।